तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। कोविड बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जहाँ छापा डालने के लिए भेजेगा, उनके अभी में विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके कि अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीबीसी होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जाकर के कोई इस प्रकार छापा डाले। उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं जो वो कर रहा है। और ऐसे ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहेंगे कभी निकलेगी, तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थोड़ी है कौड़ी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर? तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में रास्ता उभर के आएगा देश के अंदर। ये प्रयोग ही करना चाहिए, करके बताएं। तीसरी बार जीत गए हों, पर आज भी देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की नीतियों की है, कार्यक्रमों के सिद्धांतों की है। यही देश को एक अखंड रख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी हत्या हो गई, आज़ादी पहले कितने लोगों की हत्या हुई या फांसी के फंदे में चढ़ गए होंगे या उन्होंने जेलों में बंद रहे होंगे। आज ये स्थिति है कि आज देश को जरूरत है कि कैसे देश एक रहे, अखंड रहे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, दुनिया में भी यही हो रहा है, दुनिया में भी यही हो रहा है। तो देश की दिशा में जाएगा, ये चिंता की वजह होना चाहिए हमें। इसके बाद मैं फिर कहना चाहूँगा, इसलिए बोला मैंने कि आरएसएस और बीजेपी की, इनको कहो भाई आप आज़ादी के पहले तो फिर खैर आपने उंगली भी नहीं कटाई, दुनिया जानती है, आप भी स्वीकार करते हो। तो आज़ादी के बाद में आपका क्या सोच में, सिद्धांतों में, हिंदुत्व के अलावा, हिंदू धर्म को भड़काना अलग बात है, हिंदुत्व के अलावा आपने कौन सा मार्गदर्शन दिया देश को? कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रोग्राम दिए, जैसे मैंने बताया संजय गांधी के प्रोग्राम बताए, राजीव गांधी के क्रांतिकारी निर्णय बताए मैंने आपको, नरसिम्हा जी वक्त में उदारीकरण हुआ वो बताया मैंने आपको, मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए, दुनिया जानती है, ये बदनाम कर दिया 2G स्पेक्ट्रम में और कोलगेट में। वो कहाँ गया कोलगेट और स्पेक्ट्रम? ये तमाम बातें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सोच, इनकी सोच बताए तुमने क्या किया है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार भाषण देना और भाषण के बाद में आप जनता को गुमराह कर देते हो हिंदुत्व के नाम पे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देश में खड़ी हुई है, धर्म के नाम ने आपने बंटवारा कर दिया, हिंदू धर्म का आपने भड़का दिया। चुनाव जीतने के लिए आप काफी हद तक कामयाब हो गए, पर देश की दशा तय करने में आपका क्या योगदान है बताओ देश को।